Good morning, dear students. This is the third poem of our syllabus in our textbook. The poem is The Face That Launched 1,000 Ships. It is written by Christopher Marlowe. तो स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के पर एक नजर डाल लें। इससे पहले हम दो पोएट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था विलियम शेक्सपियर और उसकी पोएम थी द 7 एजेस ऑफ मैन। सेकंड पोएम जो हमने पढ़ी थी वो सोनेट था। सोनेट मैंने बताया था 14 लाइन की पोएम्स होती हैं और वो स्पेंसर का लिखा हुआ था और स्पेंसर की सोनेट का नाम था वन डे आई रोट हर नेम। वो उसने अपनी बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल के साथ जो लव हुआ था उसको हाईलाइट करते हुए उसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखा था। बोथ ऑफ देम वर एलिजाबेथन पोएट्स। शेक्सपियर भी एलिजाबेथन पोएट था और स्पेंसर भी एलिजाबेथन पोएट है। और कल प्रीवियस वीडियो में दोनों ही पोएम्स करने से पहले मैंने बताया था कि जिस समय क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड पर शासन कर रही थी उस पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जाना जाता है। शी वॉज एलिजाबेथ फर्स्ट। ये जो हमारा ये पोएट है क्रिस्टोफर मार्लो, ये भी 1564 से 1593 तक रहा है। बहुत छोटी उम्र में ही रहा। ये भी स्पेंसर का हमने पढ़ा था वो 47 इयर्स रहा था और ये तो 29 इयर्स ही रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही लर्नेड पोएट था। उसने इंग्लिश लिटरेचर को एनरिच करने में, समृद्ध करने में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। उसने उस समय ड्रामास बहुत लिखे जाते थे। उस समय भी मैंने बताया था कि एलिजाबेथ का जो शासन था इंग्लैंड में वो बहुत ही पीसफुल शासन था। उनका जो औपनिवेशिक साम्राज्य है उसका विस्तार हो रहा था। बहुत अलग अलग देशों से उनके देश में धन आ रहा था। धन की अब सब समृद्ध हो रहे थे और जब इंसान को अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं रहती है तो उसका ध्यान मनोरंजन की तरफ जाता है। तो इसीलिए उस मनोरंजन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। बहुत सारे नाटक स्टेज होने लगे, मंचन होने लगा। लोग बागों को उस समय एंटरटेनमेंट का वही एक साधन था। तो खूब नाटक लिखे गए, खूब पोएम लिखी गई, खूब सोनेट्स लिखे गए, लिरिक लिखे गए। उसी क्रम में मार्लो ने भी लिखा है और अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें कि मार्लो वॉज अ प्रोमिनेंट मतलब फेमस इंग्लिश पोएट। कवि था वो, प्ले राइट, देखो WRIGHT लिखते हैं, मतलब ड्रामेटिस्ट था, नाटककार था, नाटक लिखता था, एंड ट्रांसलेटर अनुवादक था ऑफ द एलिजाबेथन एरा मतलब युग होता है। एलिजाबेथन युग का वह एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और अनुवादक था। He introduced blank verse into English drama. ये उसके एक कंट्रीब्यूशन है। ब्लैंक वर्स अभी आप जब पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस की, जिसमें 5 फीट होते हैं और जिसमें राइम नहीं होती उसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। तो उसने ही नाटकों में ब्लैंक वर्स का एक तरीका है लिखने का, कहाँ स्ट्रेस है कहाँ नहीं स्ट्रेस है, ये सारी चीज जो अलग अलग होती हैं, तो वो ब्लैंक वर्स में उसने ड्रामा में ब्लैंक वर्स लिखा था। अब कभी कभी जब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हारे से और अन्य वर्क्स पूछ लिए जाते हैं कि उसके दूसरे वर्क्स बताओ, तो उसमें से आपको जो याद कर सको उसके फेमस वर्क्स जो हैं। ये भी ड्रामा है और इसी के साथ इसका जब मंचन हुआ था उसके साथ ही मार्लो एकदम से प्रसिद्ध हुआ था और उस नाटक का नाम क्या था? टैम्बरलेन द ग्रेट। इसी प्रकार से दूसरा ड्रामा जो है उस है द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर, कहीं कहीं तो लिखा होता है द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस और कहीं खाली डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस भी एक ट्रेजेडी है इसी की, मार्लो की। और उसने एक शॉर्ट एपिक पोएम भी लिखी थी, हीरो एंड लेंडर, और एक लिरिक पोएम लिखी है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, और एक ट्रेजेडी भी और है। ये सब फेमस है। बाकी उसने और जो वर्क लिखा है पर लेकिन ये इतना सा वर्क जो है उसका बहुत फेमस है, द ज्यू ऑफ माल्टा।
ये तो हुआ हमारे मार्लो के बारे में। अब हम अपनी इस पोयम को देखें, जो पोयम द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, जिस प्रकार से हमने शेक्सपियर की जो पोयम करी थी द 7 एजेस ऑफ मैन, उसमें हमने पढ़ा था कि दैट पोयम was extracted from his play As You Like It। ठीक है, As You Like It की पोयम से As You Like It ड्रामा से उस पोयम को निकाला गया था, और उसमें वो मेलनकली जेक्स स्पीकर था जो कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर अपने फिलोसॉफिकल कमेंट्स कर रहा है, फिलोसॉफिकल थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो उसमें वो था। इसी प्रकार से ये जो हमारी पोयम है द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, ये भी ले गई है मार्लो के इस फेमस ड्रामा से, और फेमस ड्रामा का नाम है डॉक्टर फॉस्टस। तो इस पोयम को शुरू करें उससे पहले हम डॉक्टर फॉस्टस ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा सा जान लें। डॉक्टर फॉस्टस, जैसा कि ड्रामा में दिखाया गया है, एक जर्मन लर्नेड मैन है, स्कॉलर है, और विटनबर्ग की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। वो डॉक्टर ऑफ डिविनिटी भी है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी है। उसने बहुत सारी नॉलेज हासिल कर ली। और जैसे कि उस समय रेनेसांस यदि तुमने हिस्ट्री में पढ़ा हो, बाकी अपने कोर्स में भी है, उसमें भी अपन पढ़ेंगे, पुनर्जागरण। उस समय इंग्लैंड में पुनर्जागरण भी हो रहा था, और पुनर्जागरण की स्पिरिट थी मनुष्य की ज्ञान हासिल करने की उत्सुकता, और से और ज्यादा से ज्यादा। तो उसी प्रकार की रेनेसेंस फिगर एक प्रकार की शो करी डॉक्टर फॉस्टस के अंदर। डॉक्टर फॉस्टस ने इतना ज्ञान हासिल किया है, फिलोसॉफी का भी कर लिया है और मैजिक का भी कर लिया है, डिविनिटी रिलीजन का भी कर लिया है, मेडिसिन चिकित्सा शास्त्र का भी कर लिया, लेकिन उसकी जो हंगर फॉर नॉलेज, जो उसकी ज्ञान की पिपासा कहते हैं, भूख कहते हैं, वो अभी तक भी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, और वो और ज्यादा अपना ज्ञान बढ़ाना चाह रहा है। तो इसके लिए उसको किसी दूसरे स्कॉलर से मिला, तो उन्होंने उसको ब्लैक मैजिक का आइडिया दिया कि किस प्रकार से एक ब्लैक आर्ट जो है वो भी अपन कर सकते हैं। उसको पढ़ करके, उनकी थोड़ी सी बुक्स को पढ़ करके उसने एक ट्राई किया, और उसके द्वारा उसको एक कैरेक्टर है उसमें मेफिस्टोफिलिस, वो आता है, और वो कौन है? वो लूसीफर का रिप्रेजेंटेटिव है। लूसीफर जो है वो डेविल है, जैसे अपन शैतान कहते हैं, उसी प्रकार से लूसीफर होता है। लूसीफर मतलब होता है शैतान। और वो जब अपने मैजिकल्स, उसने कुछ फिगर्स ड्रॉ करी, और जिस प्रकार से उसको बताया गया था, तो जब इविल स्पिरिट आई तो वो जो आया था वो मेफिस्टोफिलिस था। मेफिस्टोफिलिस, ठीक है, ये आया। इसके आने के साथ ही इसने कहा कि मैं सब कुछ नहीं हूं, मेरे मास्टर को बुलाओ। मास्टर आया, लूसीफर आया। लूसीफर ने उसके सामने एक कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या है? कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तुम्हें मेफिस्टोफिलिस दे दूंगा, तुम जो चाहे वो कर सकोगे इसके द्वारा, इम्पॉसिबल वर्क्स भी ये कर देगा। कंडीशन एक है कि यू हैव टू गिव मी अ रिटन प्लेज, कि तुम्हें एक लिखित में मुझे वादा करना होगा 24 साल तक तुम फ्री हो, 24 साल तक मेफिस्टोफिलिस तुम्हारी सेवा करेगा, लेकिन 24 साल बाद जब तुम्हारी डेथ होगी तब तुम अपनी सोल लूसीफर को दोगे। ठीक है, लूसीफर को दोगे, और मतलब तुम हेवन में नहीं जा पाओगे, तुम हमेशा हमेशा के लिए हेल में आ जाओगे, जिसका कि सम्राट, जिसका कि किंग लूसीफर है। उस समय इसकी ज्ञान प्राप्त करने की और इतने सारी इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल करने की इतनी डिजायर है, एम्बिशन है, कि डिडंट माइंड व्हाट वुड हैपन आफ्टर 24 years। वो परवाह नहीं करता है
कि 24 ईयर्स के बाद क्या होगा, उसने कुछ तैयार। और लेकिन वो बॉन्ड भी, जो प्लेज भी लिख के जानी थी, वो ऐसे नहीं लिख सकते थे। उसने कहा था कि तुमको यू विल हैव टू राइट इट विद फ्रॉम योर ब्लड। तो उसने अपनी उंगली को प्रिक किया, और प्रिक करने के बाद जो ब्लड आया, उस ब्लड से उसने वो प्लेज लिखी। उसके बाद इसमें वो भी दिखाया गया कि किस प्रकार से गुड एंड इविल एंजल्स आते हैं। गुड एंजल्स आते हैं, उसको कहते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स डोंट डू सो, इट इज हार्मफुल। इतने में इविल एंजल आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, करो, इससे तुम्हें बहुत एंटरटेनमेंट होगा, यू विल लिव अ वेरी एंजॉयबल एंड वेरी लग्जरियस एंड दिस टाइप ऑफ लाइफ। मतलब अलग अलग बार उसने ड्रामा में दिखाया गया है कि किस प्रकार से, इससे ऐसा हमारे साथ होता है जब भी कभी हम गलत काम करने लगते हैं तो हमारी अंतरात्मा कहीं ना कहीं हमको रोकती है। उसी प्रकार से उसने उसको डेपिक्ट किया है, उसको डिस्प्ले किया है कि गुड एंजल आती है, बैड एंजल आती है, गुड एंजल बैड एंजल, और वो सब उसको रोकती हैं। अच्छी वाली एंजल उसको रोकती हैं, लेकिन और फिर जब वहां ब्लड से लिखने लगता है तो क्या होता है कि उसका ब्लड भी सूख जाता है एक बार को। तो मेफिस्टोफिलिस कहता है रुको मैं अभी जाता हूँ। वो बर्निंग कोल लेके आता है किसी पॉट में जलते हुए अंगारे, और कहता है इसके ऊपर अपनी उंगली को गर्म कर लो। गर्म करके वो अपना पूरा बॉन्ड लिख देता है कि हाँ 24। तो एक प्रकार से उसने अपनी सोल को गिरवी रख दिया। अपनी सोल को गिरवी रख करके वो मेफिस्टोफिलिस की सेवाएं ले लेता है, और उसके बाद इतना फेमस हो जाता है जादूगर के रूप में कि जो इम्प्रोबेबल चीजें हैं, अनसीजनेबल चीजों को भी वो मंगा देता है, किसी को भी बुला सकता है, किसी को भी दंड दे सकता है, अदृश्य हो जाता है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इतनी सारी उसकी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं, और एंड में फिर उसकी डेथ भी दिखाई गई कि किस प्रकार से खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो हमारी पोएम है, ये जो कह रहा है ना, द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, ये जो है, ये जब वो इतने सारी चीजों को कर रहा था तो उसके मन में एक बार इच्छा हुई कि मेरे को हेलन से भी मिलाया जाए। तो उसने मेफिस्टोफिलिस को बोला था कि तुम मेरे लिए हेलन लाओ, और वो जैसे वो कहता है तो हेलन कौन थी, इसकी लंबी स्टोरी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हेलन जो थी वो बहुत ब्यूटीफुल ग्रीक क्वीन थी, जो कि अपने हस्बैंड को छोड़ करके अपने लवर के साथ, ट्रॉय के प्रिंस जो था, ट्रॉय के प्रिंस के साथ, या ट्रॉय का प्रिंस यूं कहे, ट्रॉय का प्रिंस उसको लेकर के चला गया था। तो उस खूबसूरत महिला के कारण इन लोगों ने लड़ाई वगैरह की थी, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। पर उसके बारे में ये हमारी पोएम। तो अब तो मेरे ख्याल से जब अपन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो अपने को लिखना पड़ेगा कि द पोएम द फेस दैट लॉन्च 1000 शिप्स हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, ली गई है फ्रॉम द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। और इन एक्ट 5th, 5वें एक्ट में, he orders Mephistopheles to bring Helen for him, and when Helen comes before him, then how excited he is, and